हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज की इस वीडियो में हम आए हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो रोड है उस पर, और यहाँ की हम आपको शानदार जो खूबसूरती है वो दिखाने वाले हैं और यहाँ की रोड्स भी दिखाने वाले हैं। साथ में एरोसिटी जो है इसका भी हम आपको नज़ारा देने वाले हैं कि किस तरीके से एरोसिटी जो है यहाँ पर डेवलप हुई है। साथ में जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका भी इंटीरियर्स आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। तो सब कुछ इस तरफ आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो अभी हम हैं इंदिरा गांधी रोड पर और यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोनों की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ पर G20 के टाइम पर ये जो ब्यूटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है रोड के आसपास, काफ़ी सारे जो एनिमल्स है, पर्टिकुलरली जो शेर है उसकी यहाँ पे प्रतिमाएं मिलेंगी और आगे आप जाएंगे तो हाथी की प्रतिमाएं भी आपको नजर आएंगी। यहाँ पर जो चौक है यहाँ पर व्हाइट जो लॉयन है उसके स्टैचूज जो है चारों तरफ लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आगे की तरफ एयरपोर्ट है डोमेस्टिक, लेफ्ट में ऐसे फाउंटेन्स जो है वो लगाए गए थे। यहाँ पर काफ़ी सारा जो सौंदर्यकरण है वो किया गया था G20 के दौरान। लेफ्ट में इनफैक्ट अभी भी आपको G20 के जो होर्डिंग्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर पूरा नया जो फुटपाथ है वो बनाया गया था। जो ये सड़कें हैं इनको नया बनाया गया था। आप लाइट लैंप यहाँ पर देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो लैंप्स हैं यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे पिछले साल G20 के टाइम पर। तो काफ़ी सारा काम जो है इस तरफ हुआ है। और अभी हम जो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ जा रहे हैं, लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है हमारे ट्रैवलिंग का। इस पर आपको हर तरफ कुछ ना कुछ जो काम है वो आपको नजर आएगा। G20 के टाइम पर भी हमने दिखाया था, लेकिन आज 1 साल के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का रख रखाव जो है वो अभी भी इस तरफ है। यहाँ पर इस तरफ आपको 2 जो हाथी हैं उनके स्टैचूज इंस्टॉल नज़र आएंगे। राइट में भी आपको नज़र आएगा और लेफ्ट में भी नज़र आएगा। दोनों तरफ ये जो फाउंटेन्स के साथ ये जो हाथी हैं ये बनाए गए थे। जब G20 के टाइम में डेलीगेट्स इंडिया में आए थे तो एक रास्ता यहाँ से वापस जाने का था और एक आने का था। तो दोनों वक्त पर जो स्वागत के लिए हाथी हैं दोनों तरफ बनाए गए थे। यहाँ पर ये जो अंडरपास है आप देखें तो इसको भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर रीडिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी ये जो कलाकारी है वो बनाई गई है। ये जो अलग अलग किस्म के यहाँ पर डिजाइन्स बनाए गए हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट रोड पर आते हैं तो अलग ही आपको एक अनुभव जो है यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ये जो टनल है ये जोड़ती है डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। पहले यहाँ पर आने के लिए काफ़ी आपको लंबा घूम के आना होता था रेडिसन होटल की तरफ से, लेकिन 2012 के आसपास ये जो टनल है ये यहाँ पर स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका डिस्टेंस काफ़ी कम रह गया। और आज अगर आप देखें तो आप स्मूथली यहाँ के इस रास्ते से आसानी से जा पाते हैं। उसके बाद आगे जो है G20 के लिए आपको काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट किया गया था यहाँ पर नज़र आता रहेगा। सामने यहाँ से आगे आने पर आपको जो एरोसिटी है वो भी नज़र आएगा और वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेफ्ट में यहाँ पर आप देखते चले जाएंगे तो काफ़ी कुछ जो हरियाली है, ग्रीनरी है वो इंस्टॉल की गई और यहाँ पर तो आपको झरना जो है वो भी नज़र आएगा। यहाँ पर जिस तरफ भी आप देखेंगे तो आपको साफ सुथरी और बेहतरीन जो रोड है वो नज़र आएगी। शानदार जो फुटपाथ है वो भी नज़र आएंगे। तो आपको इस तरफ कंस्ट्रक्शन जो है, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं वहाँ से आते हैं तो कहीं पर भी आपको कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आएगी। लेफ्ट में जैसे हमने आपको बताया था एरोसिटी है, जो कि सिटी ऑफ होटल्स भी कहा जाता है, एयरपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा पास में है। यहाँ पर आपको लगभग 15 से 20 जो लग्जरी होटल्स हैं वो मिल जाते हैं। शाम के 6 बजे का समय और सूरज आप देखते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में ये जो नज़ारा है ये भी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर कोई एरिया है जहाँ पे आप बार बार घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं तो ये जो सड़कें हैं यहाँ की, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है सच में शानदार है, लाजवाब है। और एरोसिटी के अंदर तो आपको काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो भी मिल जाती है, फूड एंड बेवरेज की भी सुविधाएं मिल जाती है और घूमने के लिए भी अच्छा खासा एरिया जो है वो मिल जाता है। तो अभी हम अंदर से एरोसिटी को भी देखते हैं। यहाँ से तो आपको नज़र आ ही रहे होंगे कि कितने सारे होटल्स जो है यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। JW मैरियट से लेकर हॉलीडे इन तक सारी तरीके के यहाँ पे होटल्स आपको मिल जाते हैं।
दिल्ली के अंदर अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा मॉडर्न जो सिटी है वो यही है, एरो सिटी। इसके अंदर का जो नजारा है आपको बतलाता है कि किस लिए ये सबसे ज्यादा अलग जगह है और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न जो हब है दिल्ली का वो है। बहुत ही ज्यादा आपको व्यवस्थित जो वातावरण है वो मिलता है, चौड़ी सड़कें मिलती है, फुटपाथ आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलती है, बहुत ही ज्यादा हाईटेक जो लोकेलिटी है वो है ये। और बड़े बड़े इंटरनेशनल होटल्स जो आपको यहाँ पर आसपास नजर आ रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे और काफी बेहतरीन जो रेस्टोरेंट है वो भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो एरो सिटी जो है का विकास जो है खासतौर पर जो बिजनेस ट्रैवलर की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन अब समय के साथ ये एक बहुत ही बढ़िया जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी बन चुका है। साथ में इसको कॉर्पोरेट हब भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो यहाँ आने के लिए आप ऑटो, कैब्स और अपने पर्सनल व्हीकल से तो आ ही सकते हैं। साथ में मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको एरो सिटी पे मिलती है। वो भी जो एयरपोर्ट मेट्रो है दिल्ली की सबसे ज्यादा लग्जरियस अगर कोई मेट्रो है दिल्ली के अंदर तो वो एयरपोर्ट मेट्रो ही है, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां तक आपको हार्डली 20 मिनट में पहुंचा देती है। एरो सिटी का भी स्टेशन जो है वो इस पर आता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ की जो सीट्स हैं आप देखें तो दूसरी तरीके से है नॉर्मल जो मेट्रो दिल्ली के अंदर चलती है उनसे। तो अब हम वापस चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट जो रोड है उस पर। यहाँ लेफ्ट में अभी भी एरो सिटी का एरिया ही चल रहा है और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही तेजी के साथ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसको एक्सपेंड किया जा रहा है और अभी जितनी है उससे 6 टाइम्स ज्यादा जो है इसको बनाया जा रहा है। 2012 में ये यहाँ पर ओपन हुई थी और अब आप देखें 2029 तक इसे बहुत बड़ा बनाने की प्लानिंग है और लार्जेस्ट मॉल भी जो है इस जगह पर आने वाला है एयरपोर्ट के पास में ही। यहाँ से हमें दिखता है वन ऑफ द रेयरेस्ट सीन ऑफ आवर जर्नी। इस वीडियो का बहुत ही रेयर सीन है। सामने टैक्सी वे से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है आप देखें, एरोप्लेन जो है वो यहाँ से जा रहा है। ये यहाँ पर कोई रनवे नहीं है, ये टैक्सी वे है जो कि अभी पिछले साल ही यहाँ पर ओपन किया गया था ताकि डोमेस्टिक से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तरफ एरोप्लेन्स जो है वो आ और जा सके। तो यहाँ पर इस तरीके से हर चीज़ को बदल दिया गया है और बना दिया गया है। अब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो रियली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पहले ही आपको एक इंटरनेशनल फील जो है वो दे देता है। ऊपर से आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा चौड़ा आपको नजर आएगा, वाइड काफी बनाया गया और नीचे भी यहाँ पर काफी कुछ डिजाइन जो है वो किया गया है। उसकी वजह से आपकी ड्राइव जो है काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। यहाँ पर जो ड्राइविंग स्पीड है वो 70 की है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर चौड़ी जो सड़कें हैं वो बनाई गई है। एक ही समय में काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं आराम से यहाँ पर ड्राइव कर सकती हैं और बिना किसी परेशानी के आप यहाँ से एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल T3 की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से ऐसे यू टर्न भी बनाए गए हैं अगर आपको कहीं पर भी यू टर्न लेना है। साथ में डिवाइडर अगर आप देखेंगे तो ये जो डिवाइडर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिवाइडर्स यहाँ पर पूरे ग्रीनरी के साथ आपको नज़र आते हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है अगर आप गुड़गांव की तरफ रेडिसन होटल जो है उस तरफ से जाना चाहते हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। पिछले साल G20 जब समिट हुई थी उस वक्त इस पूरे एरिया का पूरा रीडेवलपमेंट किया गया था। हम अभी तक लगभग 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और ये जो हिस्सा है सारा का सारा पहले से और ज़्यादा बेहतर खूबसूरत नज़र आने लग गया है, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ और काम यहाँ पे बढ़ाए गए ताकि ये जो जगह और ज़्यादा अच्छी बन सके। सामने जो आपको दिख रहा है वो ATC टावर है, इंडिया का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर जो कि यहाँ पर 2019 में बनाया गया था। यहाँ से ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में। ये लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है यहाँ से हार्डली 200 मीटर की दूरी पर आपको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 है उसका डिपार्चर और अराइवल मिल जाता है। क्योंकि हमको एयरपोर्ट पर नहीं जाना है तो हम आगे से यू टर्न ले लेंगे और वापस जो दिल्ली है उसकी तरफ आ जाएंगे। सामने ATC टावर है, इसके साथ से ही यू टर्न है जिसे हम ले लेंगे और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ये एरिया है किस तरीके से
रीडेवलप कर दिया गया और किसी भी इंटरनेशनल जो सिटी है उससे आपको ये जो जगह है बिल्कुल भी कम किसी भी तौर पर नहीं लगने वाली, चाहे वो साफ सफाई हो, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया लेवल का यहाँ पर नजर आता है। या लेफ्ट में रेड कलर की जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है और साथ में इससे लाजवाब जो नज़ारा है, सीनरी है इनफैक्ट, वो आपको दिल्ली एनसीआर में कहीं पर नजर नहीं आने वाली है। इस तर्ज पर ये जो जगह वो डेवलप की गई है। तो आप जब एयरपोर्ट से अगर आते हैं दिल्ली की तरफ तो आपको ये नज़ारा नजर आने वाला है और आप समझ सकते हैं जब भी कोई टूरिस्ट या कोई भी बाहर से इंडिया के अंदर आएगा तो किस तरीके का नज़ारा जो है उसे आते के साथ ही यहाँ पर दिखेगा। साथ में मेरा ये निवेदन है आपसे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल को देखते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा ऑन रखिए ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए, ताकि कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना करें। यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर आपको नजर आ जाएगा टर्मिनल 1 और गुरुग्राम। टर्मिनल 1 तो जहाँ से हमने अपना रास्ता शुरू किया था उस तरफ, क्योंकि अगर आप T3 से टर्मिनल 1 की तरफ जा रहे हैं तो यही रास्ता आपको लेना होता है। और गुरुग्राम के लिए भी यहाँ से अब नया रास्ता जो है वो रीडेवलप कर दिया गया, तो उसके थ्रू आप आराम से गुरुग्राम चले जाएंगे। और आज हमारी किस्मत थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, सामने फिर से आप देखेंगे टैक्सी वे पे अगेन आपको एक और एरोप्लेन जो है वो जाता हुआ दिखेगा। विस्तारा एयरवेज जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। अगर राइट से अगर कोई एयरप्लेन आ रहा है तो उस तरफ जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे है और लेफ्ट की तरफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट का रनवे है। तो इस तरीके से ये जो टैक्सी वे है जो कि अभी नया बनाया गया था पिछले साल, इसका काफ़ी ज़्यादा यूसेज जो है वो किया जा रहा है। आज तो खास तौर पर इस वीडियो में हमने आते वक्त और जाते वक्त दोनों वक्त जो टैक्सी वे है उस पर नज़ारा देखा है कि एरोप्लेन कैसे इसको यूज कर रहे हैं। तो आप देखें कि किस तरीके से जो एयरपोर्ट के आसपास का रास्ता है पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पिछले कुछ सालों में अगर आपने यहाँ पे ट्रैवल किया होगा तो आपको नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लगातार नजर आए होंगे। सड़कों का भी जो निर्माण है वो हर बार आपको और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन दिखता चला गया होगा, क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि किस तरीके से नए नए जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए गए। एरो सिटी से लेकर अभी ये राइट में आपको दिख रहा है ये जो फ्लाईओवर है ये भी यहाँ पर नया बनाया गया था, ताकि जो एरो सिटी है उसको बाईपास करके डायरेक्टली एयरपोर्ट रोड से आप जुड़ सके। साथ में एयरपोर्ट जो मेट्रो है वो यहाँ पर 2012 के आसपास लाई गई, जो कि यहाँ अंडरग्राउंड में चलती है। अब यहाँ पर जो गोल्डन लाइन है जो कि तुगलकाबाद से आएगी और एरो सिटी को जोड़ेगी वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। तो इस तरीके से लगातार कुछ ना कुछ नया जो है इस तरफ बनता चला जा रहा है। किस तरीके से हर चीज में बदलाव आता है समय के साथ वो आपको समझ में तब आएगा जब आप समझेंगे कि सबसे पहला जो एयरपोर्ट था दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट बनाया गया था 1930s के आसपास में। उसके बाद वहां पर ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से शिफ्ट किया गया पालम में 1962 में। काफ़ी मुश्किल था यहाँ पर उस वक्त ट्रैवल कर पाना। उसके बाद वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हुआ। फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 1986 में बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें 2012 में एरो सिटी को बनाया गया। और आज अगर इधर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो दिल्ली के किसी और हिस्से से ज़्यादा ही बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अब बनकर उपलब्ध हो गया है। और एक समय में आप सोचें 1966, 1965 के आसपास इस तरफ का एरिया कैसा रहा होगा। और आज अगर आप देखें तो मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न दिल्ली की जो पहचान है वो ये जगह अब बन चुकी है। तो इस तरीके से जो बदलाव है समय के साथ बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व जो है वो दिल्ली एनसीआर में हुए हैं, उनको हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।